जब इस जालिम दुनिया में इंसानियत मरने लगती है तब डॉक्टर जीवन एस कीनी जैसे लोग इंसानियत को जिंदा करने के लिए, दुनिया की खिदमत करने के लिए आगे आते हैं और अपनी ज़िंदगी को गरीबों के लिए वक्फ कर देते हैं। आज आपको ऐसे एक डॉक्टर से मिलाते हैं जो कि मरीजों की खिदमत के लिए यहाँ पर हमतन गोश हमेशा मौजूद रहते हैं। सुबह 11 बजे से लेके दिन भर, उसके बाद में रात को 4 बजे तक वो मरीजों की खिदमत करते हैं और इनकी फ़ीस भी बहुत ही मुनासिब होती है, ये यहाँ के मरीजों का कहना है। आपको बता दें कि डॉक्टर जीवन एस कीनी के पिताजी एक ड्राइवर थे और उन्होंने गरीबी देखी है, गरीबों का दुख देखा है, उन्होंने गरीबों का दर्द देखा है। आइए हम आपको मिलाते हैं उन मरीजों से भी कि उन मरीजों ने क्या कहा। उसके बाद में हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं, डॉक्टर साहब ने क्या कहा। आइए आपको मिलाते हैं डॉक्टर जीवन एस कीनी से। आज हम मौजूद है विक्रोली पार्क साइड बम खाने में, जहां हम आपसे एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं जो कि अपनी ज़िंदगी लोगों की समाज सेवा में, लोगों की सेवा में गुजार रहा है, जिनका नाम है डॉक्टर जीवन एस कीनी। आइए इनके पेशेंट से मालूम करते हैं कि ये इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं। आपका नाम बोलिए। फरीदा। कितने सालों से आप यहाँ आ रहे हैं दवा यहाँ लेने? पे 25 साल से हम लोग हैं, फैमिली डॉक्टर है हमारे ये। हाँ। अच्छी दवा देते हैं, आराम भी पड़ता है। रातों को भी दवा खाने में जाते हैं, पेशेंट एडमिट रहा हमारा तो दवा के लिए भी ना ऐसे बातचीत भी करते हैं, तो आधी पेशेंट की बीमारी तो डॉक्टर साहब से बात करने से कम हो जाती है। हाँ, पर नंबर लगाने में बहुत टाइम लगता है, 3-3 2 घंटे बैठना पड़ता है। हमने ऐसा भी सुना है कि डॉक्टर साहब काफ़ी रात तक के पेशेंट्स का इलाज करते हैं। एनी टाइम ये यहाँ मौजूद रहते हैं। मौजूद रहते हैं यहाँ पर भी, 4 बजे तक यहाँ रहते हैं। कोई बात हुई तो फ़ौरन लेकर आए पेशेंट को, तो एडमिट भी करवाते हैं, फिर वहाँ पे भी जाकर देखते हैं। आज आप दवा लेना है? आज मैं दवा आती हूँ हमेशा दवा लेने के लिए। मेरे आदमी की भी तबीयत खराब हुई थी तो डॉक्टर साहब रात को 4 बजे यहाँ से बंद करके देखने जाते थे हमारे आदमी को। यानी घर पे भी विजिट करते हैं डॉक्टर साहब? कितने भी बजे आप उन्हें बुलाएं तो वो आपके लिए। आपका नाम? रोमिला पांच जी, आप कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ पे? 5-6 साल। 5-6 साल हो गए। थोड़ा जोर का बोलिए। 5-6 सालों से आ रहे हैं। अच्छा, आप अपनी दवा ले रहे हैं या फैमिली डॉक्टर है आपके? फैमिली डॉक्टर है। आपको फ़ायदा पड़ा है यहाँ से? हाँ। डॉक्टर साहब के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब अच्छे हैं, अच्छे दवाई देते हैं, अच्छे, उनसे बात करने में अच्छा लगता है। हाँ। कितने 20-25-50 साल हो गए? 25 साल हो गया। डॉक्टर साहब आपको दवा दे रहे हैं? दवा बहुत अच्छा देते हैं डॉक्टर, हमारे तो पुरानी डॉक्टर हैं। फैमिली डॉक्टर है आपके? दवा असर करती है आपको? हाँ, हम लोगों को यही दवा से अच्छा है। आपके लिए हमेशा मौजूद रहते हैं डॉक्टर साहब? मौजूद रहते हैं, जब भी फ़ोन करेंगे आपको मिलते हैं? हाँ, घर पे भी और बच्चे लोग के बुला लेते हैं, अपने घर पे भी बच्चे लोग जाते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से डॉक्टर साहब के लिए कुछ 2 शब्द कहिए डॉक्टर साहब के बारे में। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान बहुत हैं। अच्छे हैं। आधी रात को भी इलाज करते हैं? हाँ, कभी भी आप बोलेंगे कभी इलाज भी करते आएंगे हैं? तो कभी भी इलाज करते हैं, ऐसी बात नहीं है। फीस वगैरह क्या है यहाँ पे डॉक्टर साहब की? फीस तो नहीं लेते हैं, हमको फीस तो नहीं मालूम है। दवा दर्पण देते हैं और वो जाने। अच्छा, यानी फीस नहीं के बराबर लेते हैं? हाँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना ही देना है? नहीं। जैसे दूसरे डॉक्टर आपसे चार्ज करते हैं वैसा चार्ज नहीं करते हैं? नहीं। कम से कम में आपका इलाज करते हैं। आपने देखा कि यहाँ मौजूद सारे पेशेंटों का एक ही कहना है कि डॉक्टर केनी जो है ये लोगों का काफ़ी सालों से इलाज कर रहे हैं और सुबह हो या शाम हो या रात हो, हर टाइम ये मौजूद रहते हैं और लोगों की लिए अपना समय देते हैं, अपना कीमती समय देते हैं। और जहाँ पे लाखों हज़ारों रुपए खर्चे करके लोग अपना इलाज करा के ठीक नहीं हो पाते, यहाँ महज कुछ पैसों में ही लोग ठीक हो जाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं डॉक्टर केनी से। हम डॉक्टर जीवन एस कीनी जी से आज मिलने जा रहे हैं, उनसे कुछ सवाल करेंगे, उनसे बातें करेंगे। हम नासामी मीडिया नेटवर्क के दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि ये सारे पेशेंट यहाँ पर जो है डॉक्टर साहब से इलाज कराने आए हैं और डॉक्टर साहब यहाँ पर इधर है डॉक्टर बहुत ही यानी कि फाल भी हैं। ये डॉक्टर कीनी साहब है हमारे। हेलो, मेरे को शायद अगस्त से खांसी थी और
दवाई दी डॉक्टर ने और मैं अक्टूबर तक ठीक हो गया। मेरा नाम है जसवीर सिंह, इनका पेशेंट डॉक्टर जीवन की है। आमना सामने के दर्शकों को नमस्कार। आज हम आपसे मिलाते हैं डॉक्टर जीवन संजीवा कीनी जी से, जो कि डॉक्टर साहब जो है, जैसे कि हमें यहाँ बताया गया उनके यहाँ पर पेशेंट्स ने कि डॉक्टर साहब एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो है बड़े डॉक्टर थे। उसके बाद में राजावाड़ी जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ने अपनी खिदमत अंजाम दी। यहाँ पर हमने आने से पहले कुछ मरीजों से बात की। मरीजों ने बताया कि डॉक्टर साहब की फीस, सबसे जो बड़ी बात जो है, आज आम आदमी जो है वो गरीबी में बहुत की जो उनकी जो हालत जो है वो बहुत परेशान हाल है। और मेडिकल को लेकर जहाँ हम देखते हैं कि मेडिकल में बहुत बड़ा करप्शन हमारे सामने है, जहाँ पर डॉक्टर्स और हॉस्पिटल जो है आम लोगों को लूट रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने उसको बिल्कुल, जैसे कि हम कहते हैं कि डॉक्टर का एक पेशा जो है वो खिदमत खल्क है, उन्होंने इसको खिदमत खल्क ही बनाया। और एक ख़ास बात ये कि जब मैंने यहाँ पूछा डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब चलिए आइए आपकी कैबिन में बैठते हैं, कुर्सी वगैरह बैठते हैं, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हमने यहाँ पर कोई कुर्सी नहीं रखी, हम खड़े रहते हैं और मरीजों की खिदमत अंजाम देते हैं। और इस खिदमत का वक्त कोई मुतय्यन नहीं है। रात को 4 बजे 5 बजे तक डॉक्टर साहब मौजूद रहते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है मरीजों को, यहाँ के इलाके के लोगों को, तो वो घरों पे भी विजिट करते हैं। डॉक्टर साहब ये सब कैसे मैनेज कर लेते हैं आपको? अल्लाह ताला ने दिया है ताकत, भगवान ने दिया है ताकत, हम कर रहे हैं। लगभग ये अराउंड 30 ईयर से चालू है। जब तक दिया है भगवान ने ताकत, जब तक करना है। माई मोटो इन लाइफ इज सी हैप्पीनेस इन अदर्स हैप्पीनेस। जी, जन सेवा है, जनार्दन सेवा होती है जी। भगवान की सेवा करो। भगवान तो दिखता नहीं है, सामने जो दिखता है बीमार, उसमें मुझे भगवान दिखते हैं। उनकी सेवा करने में या खिदमत करने में जो मज़ा आता है और कोई चीज़ में मुझे नहीं आता है। डॉक्टर साहब, हमने एक मरीज़ से या पेशेंट से पूछा कि यहाँ डॉक्टर साहब फीस कितनी लेते हैं, तो उन्होंने तो डायरेक्ट हमसे कहा फीस ही नहीं लेते क्या। जबकि फिर बाद में हमने उनसे बात की तो बोले फीस ऐसी लेते हैं कि जो कि ना के बराबर होती है। तो आज आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं और इतने कम पैसों में यहाँ पर मरीजों को ठीक कर देते हैं, जहाँ जबकि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जो है लाखों रुपए लोगों के खर्च हो जाते हैं। तो ये जो करप्शन जो है मेडिकल फील्ड में, इससे कैसे निकला जा सकता है, ये क्या होना चाहिए, क्यों है ये? पार्टली कैसे, इसमें पार्टली दोनों चीज़। डॉक्टरों का थोड़ा बहुत, जैसे अपन बोलेंगे 10 में से या 100 में से 1 या 2 होंगे करप्टेड, बट अराउंड 90-95% आर नॉट करप्टेड। बट जो पेशेंट का ज़रिया है, अभी प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि अच्छा किया भगवान ने किया, अल्लाह ताला ने किया, बुरा किया डॉक्टर ने किया। तो हम तरफ ये सबसे बड़ा जो ज़रिया है, इसी से प्रॉब्लम ये हो जाता है कि डॉक्टर लोग सेफ होने जाते हैं। अभी एक 5 मिनट पहले एक लड़की आई थी जिसका मैंने टाका लगाया, लगभग अराउंड 12 से 14 टाके लगे उसको। अगर ये हॉस्पिटल में जाती तो उसको कम से कम कुछ नहीं तो 15 से 20 हज़ार का फटका लगता। उनका भी गलती नहीं है, क्योंकि कैसे हॉस्पिटल में जाएंगे, मेंटेनेंस, डॉक्टर, बाकी सब तो लगता ही लगता है, इसीलिए खर्चे बढ़ जाते हैं जी। वो यहाँ पे कैसे हो जाते हैं, जो भी नॉमिनल अपन चार्जेस के हिसाब से कर ले सकते हैं। क्यों कि मैं जैसे पता ना, मेरा फ़र्ज़ जो बताया वो माई ड्यूटी इज़ टू सर्व मैनकाइंड, इसीलिए कर लेते। तो भगवान ने दिया है ताकत, जब तो ताकत दिया है करना है। स्टार्टिंग मेरे, सही बताऊँ, मेरे डैडी ने चालू किया था। ये वॉज ए टैक्सी ड्राइवर बाय प्रोफेशन। तो हम लोगों ने बहुत ज़ीरो से शुरुआत की है। जब स्टार्ट किया था मेरे पास, मुझे याद है कि आई डिड नॉट हैव मनी टू बाई मेडिसिन, आई डिड नॉट हैव मनी टू पेंट द वॉल। तो मैं और मेरे जो भाई है एडवोकेट जयेश कीनी, आज तो बहुत बड़े एडवोकेट हैं, हम लोग दोनों ने पेंट करने के लिए जब पैसा नहीं था, फिर भी वॉलपेपर लगा के चालू किया था। जब से बोलते ना, जैसे एक गरीबी बहुत नज़दीक से देखा है जी। तो जब गरीब का खून हो 100%, लूटना तो बहुत दूर की बात है, सोच नहीं सकते हैं। इसलिए सेवा करना ही धर्म है। डॉक्टर साहब, आपने जैसे आपने बताया कि आपके पिताजी ड्राइवर थे, टैक्सी ड्राइवर थे, उन्होंने मेहनत मुशक्कत की, आप लोगों को यहाँ तक पहुँचाया। आपने उन परेशानियों को देखा है, उन तकलीफ को देखा है, आंखों से देखा है, जाना है। मुश्किल आपके सामने है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जैसे कि आपने कहा कि 2%, 4% ऐसे डॉक्टर जो करप्ट हैं हम, लेकिन हमारे सामने तो ऐसे बहुत से वाक़यात आते हैं कि जहाँ पर जो प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं वो मरीजों को लूटने के लिए जैसे बैठे हैं, जो डॉक्टर नहीं हो गए, जैसे डाकू हो गए। वो आप बोलते हैं, मगर मैं जो फ्रेटर्निटी में हूँ, जहाँ पर मैं बेचता हूँ, जहाँ जो नर्सिंग में मैं एडमिट करता हूँ, ये 100% कोई भी नर्सिंग में एडमिट करता हूँ,
मैं ये देख लेता हूँ जब रात में भी एडमिट हो जी, बड़ी बात नहीं बोलते, इनके घर वाले एडमिट थे तो मैं रात में 4 बजे भी जाके देख लेता हूँ। और जब तक मुझे इसे दिल को तसल्ली नहीं होती है, चार्जेस या पेशेंट की कंडीशन सुधरती नहीं है, जब तक मैं डिस्चार्ज होने देता नहीं। और चार्जेस के हिसाब से मेरे हिसाब से मैं लगाता हूँ, जो बोला जाता है अभी वो आम बात है, मछलियों के साथ में बाकी आ जाते हैं, तो उसमें नाम बदनाम हो चुका है, उसके लिए चलता है पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। जैसे आपने बताया कि 25 साल से आपकी यहाँ पर ये लगभग 25 से 29 साल हो गए, 25 से 29 साल हो गए। इनके बच्चों के बच्चे भी ट्रीटमेंट लेते हैं। नहीं, बहुत बड़ी बात है। नहीं डॉक्टर साहब, हम तो इसी पे बात करेंगे। कैसे, एक तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हर डॉक्टर जो है नया जो बनने वाला है वो सोचता है कि एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत करप्शन है। सबसे पहले हमें यस अभी जो आपने बोला ना एकदम पॉइंट बराबर बनाया है, क्योंकि देखो एजुकेशन सिस्टम में अभी जैसे हम लोग खुद अभी MBBS बनने के लिए ही शुरुआत वहाँ से होती है कि मिनिमम फीस हम लोगों के टाइम पे जो था कम था, अभी आज के तारीख में मिनिमम सादा गवर्नमेंट में भी लेने जाओ तो 5.5 लाख मिनिमम लगता है फीस, मिनिमम जनरल कैटेगरी में आया तो। नई कैटेगरी में आया तो भी लगभग कुछ नहीं तो 1.5 से 2 लाख जाता ही। अब वो आदमी 5 साल में 5-5 लाख पकड़ के समझो, कुछ नहीं तो 25 लाख तो खर्चा करता ही है। अब आम बात जो 25 लाख अगर खर्चा करने वाला रहेगा इंसान तो डेफिनेट पहले सबसे पहले तो ये सोचेगा, अभी कोई भी बिजनेस तो नहीं बोलूँगा इसको, इट इज़ अ प्रोफेशन। हम लोगों को हिपोक्रेटिस हेल्थ में बताया गया है कि यू शुड नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दी पेशेंट, वट एवर ही गिव्स यू टेक इट ऑफ। भले आप बोल दो मगर यू शुड नेवर सेंड द पेशेंट बैक। हम बात ये होती नहीं है, क्योंकि जैसे भी एक छोटा लफ्ज होता है, वैसे अभी किधर भी एडमिशन लेने जाओ गवर्नमेंट में, हर आदमी तो गवर्नमेंट में नहीं आता है। अभी जैसे कोटा सिस्टम हुआ ये इससे नहीं होता है तो प्राइवेट में आता है। प्राइवेट में जाएंगे तो हर टाइम का हर साल का फीस इट अमाउंट्स टू अराउंड 35 लाख। 35 लाख पकड़ लो तो 1.5 करोड़ तो सीधा हो गया। 1.5 करोड़ और 5 साल की मेहनत मशक्कत। और तो अभी जैसे शुरू हुआ 18 में या 16 में, जब तक बेचारा निकल रहा है, जब तक 23-24 साल का हो जाता है, फिर MD बनने में और 1-1.5 करोड़, जब 30 का साल का हो जाता है, जब तक उसका बेचारे का कुछ नहीं तो 2.5 से 3 करोड़ घर वालों को उसका कितना निकले, तो 2.5 से 3 करोड़ आएगा कहाँ से? ये तो बिल्कुल साफ साफ जो नजर आ रहा है 2.5 करोड़ हुआ है। सिस्टम ही शुरुआत लेने के वक्त जो है 25 लाख से लेके 30-35 लाख डोनेशन। अब वो क्या हो जाता है उस टाइम पे, ऑप्शन नहीं रहता, आदमी किधर से भी करता है। जब करना है तो आदमी क्यों नहीं करेगा, करना है ना, वैसी चीज है। बाद में वही आम जनता से वसूल करना है। अभी वसूल तो करने का नहीं बोलूंगा, पर आम बात है, कोई भी बिजनेस में डालेंगे, जैसे मैं कोई धंधा चालू कर दूं, मैं तो धंधा की तरफ मैं बता ही नहीं रहा मुझे, कोई भी आप समझा धंधा चालू कर दे कोई भी आम आदमी, तो जो तो डाला पहले निकालेगा ही। अब वो कभी कभी क्या होता है उसमें बोला जैसे 2% 5% लोग आ जाते हैं जो उल्टे सुल्टे धंधे करके भी कर लेते हैं, तो उसमें बाकी लोगों की बदनाम हो जाते हैं, बाकी लोगों का नाम मजबूरी है। हाँ। अभी 2-2.5 करोड़ का समझो एक पकड़ लो तो महीने का पकड़ लीजिए कितना हो जाता है, आप 1% इंटरेस्ट भी पकड़ लो तो 2.5 करोड़ कितना हो जाता है, लगभग 200 लाख तो सीधा हो गया। बिल्कुल सही बात। तो 200 आदमी महीना आदमी किधर से खाएगा, तो आम आदमी तो कर ही नहीं सकता है। हम ये समझते हैं कि सरकार को इस पे तवज्जो देनी चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम सस्ता करे और जो पढ़ाई को है उसको सस्ता करे तो आगे जाके सोचने का जरिया बदल जाए। जैसे मैंने चलो ठीक है भगवान ने हम लोगों को साथ दिया, जैसे बहन मेरी टीचर है, भाई मेरा एडवोकेट है, मेरी मेहनत थी, बहन की मेहनत है, भाई की मेहनत है, मेरे मम्मी की बहुत ज्यादा मेहनत है, डैडी की मेहनत थी। बिल्कुल हर एक को लग साथ देता है, जरूरी नहीं है। सही है। मैं ठीक है अभी डिस्पेंसरी मुझे पेशेंट अच्छे मिल रहे ऊपर की दुआ से, भगवान की दुआ से, आप लोगों की दुआ से तो प्रॉब्लम नहीं आता। अगर पेशेंट नहीं चले तो क्या, पेशेंट नहीं आए तो क्या, तो इसीलिए फिर प्रॉब्लम पहले से जैसे आया वैसे फिर कर लो अपना प्रोग्राम, वो ऐसा हो जाता है। तो यानी ये सभ्यता जो है आपको आपके पिताजी और माताजी से मिली है, और ये जो सोच मिली है वहीं से मिली है, 100%। और माँ बाप मेरे लिए, मैं वही की बोलता हूँ, माँ बाप मेरे लिए लिविंग गॉड्स ऑन अर्थ। हम लोग तो भगवान देखे नहीं है, हम लोगों के लिए माँ बाप भगवान है। जीते जाते भगवान बोलेंगे तो भी चलेगा, ये जीते जाते भगवान ही है। आप मैंने दोनों, अल्लाह ताला आपने देखा नहीं, मैंने भगवान देखा नहीं है। हम लोग बोलते हैं अल्लाह ताला भगवान होता है, मगर माँ बाप में ही देखेंगे तो देखें, नहीं तो बाकी किधर भी आप जाएंगे बाकी सब पैसा फेंक तमाशा देख, बीबी बच्चे सब मिल जाते हैं, मगर माँ बाप, असली माँ बाप नहीं मिलते। बहुत बड़ी बात। असली माँ बाप किधर मिलते, इसलिए माँ बाप बोलते ईश्वर है, भगवान है, अल्लाह है। सुना कि आपके जो भाई हैं वो बहुत बड़े एडवोकेट हैं और वो भी मुफ्त लोगों के केसेस लड़ते हैं। बहुत सारे लोग के पास लड़ने के लिए कोर्ट नहीं हो, न हो, बहुत बार ऐसे हुआ है कि जहाँ फीस न हो फिर माफ भी कर देते हैं, नहीं लेते भी। हम लोग वैसे बहुत बार ऐसे होता है, नहीं पैसा है चलो ठीक है भाई चल ले, तो भगवान ने दिया है, ताकत दी है और हिम्मत दी है, तो करना फर्ज समझना। और लेके तो कुछ नहीं आया, देके दुआ ही देके जाएगा ना,
क्या लेके जाएगा दूसरा? असल तो ये दुआ ही है कि लोगों की दुआ मिलनी चाहिए सबसे पहला। मैं डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद आमना सामने मीडिया से बात करने के लिए। मैं चाहूँगा कि आमना सामने मीडिया के कुछ दर्शकों को कोई पैगाम, कोई मैसेज कि आज की जनरेशन को क्या देना चाहेंगे आप? आज की जनरेशन में सबसे पहले मैं मैसेज दूंगा कि डोंट डिपेंड ऑन ड्रग्स, सबसे पहला। दूसरा, डोंट आस्क फॉर एनीथिंग, यू डू योर बेस्ट, गॉड विल गिव यू द रेस्ट। तीसरा, भगवान अपने देखा नहीं है तो बुजुर्ग बच्चों में भगवान देखो, उनकी सेवा करो। जो वीक है, कमज़ोर है, जो परेशान हैं, उनको परेशान न करते, उनको भले आसान उनकी तकलीफ न करो, मदद नहीं कर सके तकलीफ मत दो, हो सकेगा तो अपने खून में होगा तो मदद करिए। ये मेरा पैगाम है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। असगर शाह साहब जो है जुल्म के खिलाफ आवाज़ के एडिटर भी है, जो कि हमारे साथ में हैं, और ये पूरी टीम हमारी यहाँ आई है डॉक्टर साहब से बात करने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद।